कानपुर देहात में एक ऐसी वारदात हुई जिस पर यकीन करने का मन नहीं होता। यहाँ एक विधवा महिला ने अपने 25 साल के बेटे का अपने प्रेमी के हाथों मर्डर करवा दिया। इसके पीछे लालच था बेटे के बीमे के 40 लाख रुपए को हड़पना। बेटा उसके प्रेम संबंध का विरोध करता था, इसीलिए इस वजह से भी उसे रास्ते से हटाना था, लेकिन ये जुर्म छुप नहीं सका और पुलिस ने हत्यारों समेत मां को अरेस्ट कर लिया। ये घटना है कानपुर देहात के अंगदपुर गांव की। यहाँ का निवासी प्रदीप 25 वर्षीय आंध्र प्रदेश में नौकरी करता था। दिवाली के मौके पर वह घर वापस आया था। उसे 27 अक्टूबर को वापस लौटना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 26 अक्टूबर की शाम को उसके पास आरोपी मयंक और ऋषि आए। दोनों बहाने से उसे अपने साथ कार में ले गए। सुनसान जगह पर प्रदीप के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देने के लिए उसे हाईवे पर फेंक दिया। उधर जब प्रदीप घर नहीं लौटा तो उसके चचेरे भाइयों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि बलहारामऊ रोड पर किसी युवक का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि प्रदीप का लहूलुहान शव सड़क के किनारे पड़ा था। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था। थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बारौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिलाकर एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बारौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ये योजना बना रखी थी इन्होंने? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी? क्योंकि सब जो है उस गाड़ी से ले जाके अपहरण। इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगनआर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है।